बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। ये एएचएन का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टोमेटाइटिस और अब हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि सलाइवरी ग्लैंड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स क्या है और सलाइवरी ग्लैंड में कितने ग्लैंड्स है, कितनी मैनी ग्लैंड्स है, कितनी मेजर ग्लैंड्स है, तो ये सब हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो इस चैप्टर के एंड में जो स्टूडेंट्स है वो इसके एबल हो जाएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, डिफाइन सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स को डिफाइन कर सकेंगे एंड लिस्ट द कॉज, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर के जो काजेस है, जो साइन एंड सिम्टम्स है एंड जो डिसऑर्डर है सलाइवरी ग्लैंड के, तो उस सारे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनलिस्ट करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स से पढ़ेंगे। एक्सप्लेन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, और सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या है, उसका डायग्नोसिंग हम कैसे करेंगे, तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे वेरी डिटेल के साथ। अब है डिस्कस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर की जो कॉम्प्लिकेशन है, जो प्रिवेंशन है, उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस को फिर पढ़ेंगे और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव हो वो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, नर्सिंग इंटरवेंशन होगा ऑफ सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड क्या है। सलाइवरी ग्लैंड, द सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट। दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि डक्ट्सलेस होते हैं, और जिसमें डक्ट्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है ना, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है दैट प्रोड्यूस सलाइवा, जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करता है किस चीज़ के जरिए, डक्ट, सिस्टम ऑफ डक्ट के जरिए। ह्यूमन हैव 3 पेयर्ड मेजर सलाइवरी ग्लैंड। ह्यूमन में 3 पेयर्ड ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। माइनर एंड मेजर सलाइवरी ग्लैंड को अब हम पढ़ेंगे। तो 3 किस्म के मेजर, 3 पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, मेजर सलाइवरी ग्लैंड, और बाकी 100 ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। तो जो मेजर ग्लैंड है उसमें एक पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है एंड सबलिंगुअल ग्लैंड है, और एज वेल 100 ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स, और 100 ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है। इसी तरह से सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल को भी पढ़ेंगे। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड का जो लोकेशन है वो कहाँ पे होता है। पैरोटिड ग्लैंड जो है ना, ये अपर पार्ट ऑफ द चिक, ईच चिक पे प्रेजेंट होता है, हर एक चिक पे, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी, क्लोज टू द एयर, एयर के करीब। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर साइड ऑफ द चिक, upper part of the chick and close to the ear. The duct of each parotid gland empties onto the inside of the chick. और जो इसका डक्ट है वो कहाँ पे एम्प्टी होता है, ये एम्प्टी होता है inside of the chick, यानी near the molar of the upper jaw. मोलर 4 किस्म के टीथ थे, तो इसमें जो लास्ट वन टीथ है उसको हम कौन सा टीथ कहते हैं, मोलर्स टीथ कहते हैं। तो ये मोलर्स टीथ के साथ ही क्या करते हैं, निकलता है, ये एम्प्टी होता है ये जो पैरोटिड डक्ट है। स्टूडेंट्स, हमने बताया कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो 3 है और पेयर्ड ग्लैंड है। तो इसमें जो एक ग्लैंड हो गया पैरोटिड ग्लैंड, ईच चिक के साथ है तो 2 हो गए, एक साइड पे भी एक पैरोटिड ग्लैंड है और दूसरे साइड पे भी एक पैरोटिड ग्लैंड है, यानी जो मेजर ग्लैंड्स है वो 6 है, और सारों को क्या किया है, पैड, सारे जो है ना वो एक एक पैड में है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 3 पेयर्ड ऑफ मेजर ग्लैंड्स है सलाइवरी ग्लैंड। अब है सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड कौन सा है, ये लोकेट करता है कहाँ पे, ये लोकेटेड होता है बीनीथ द लोअर जा, लोअर जा के नीचे ये होता है। दे हैव
डक्ट दैट एम्प्टी बिसाइड द लोअर फ्रंट टीथ। और इसका जो डक्ट होता है वो कहाँ पे एम्प्टी होता है, ये लोअर फ्रंट टीथ के, ये जो फ्रंट टीथ है लोअर, तो इसके लोअर यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे ही ये एम्प्टी होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है ना ये टंग के नीचे, अच्छा ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये बीनीथ द लोअर जा होता है, ये जो लोअर जा है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ पे एम्प्टी होता है, दे हैव डक्ट दैट एम्प्टी बिहाइंड द लोअर फ्रंट टीथ। ये लोअर फ्रंट टीथ जो है ना इसके बिहाइंड ये एम्प्टी होता है। अब है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये बिल्कुल बीनीथ होता है टंग के। दे हैव डक्ट दैट एम्प्टीज ऑन टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। और इसमें जो डक्ट प्रेजेंट होते हैं तो वो एम्प्टी होते हैं कहाँ पे, फ्लोर ऑफ द माउथ में। माइनर सलाइवरी ग्लैंड, माइनर सलाइवरी ग्लैंड कितने हैं, 100 ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। इन एडिशन ऑफ दिस मेजर ग्लैंड अदर माइनर सलाइवरी ग्लैंड आर थ्रोट द माउथ एंड थ्रोट। माउथ और थ्रोट में ये भी सिक्रीट होते हैं, इससे भी सिक्रीशन होता है, इसका डक्ट भी वहाँ पे सिक्रीट होता है। ये आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्लैंड है सबसे बड़ा, इसको हम क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड के साथ एक और छोटा सा ग्लैंड अटैच होता है जिसको हम एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। इस पैरोटिड ग्लैंड के साथ यहाँ पे एक डक्ट होता है जो कि इसका सिक्रीशन करता है, यहाँ पे एम्प्टी होता है पैरोटिड ग्लैंड, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरोटिड डक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक डिजीज दिखाया गया है कि ये जो सलेवरी ग्लैंड है पैरोटिड, दोनों एक्सेसरी और पैरोटिड ग्लैंड के दरमियान, तो ये ब्लॉक हुआ है एक स्टोन के जरिए, तो इसको हम कहते हैं सलेवरी ग्लैंड स्टोन। ये सबलिंगुअल ग्लैंड है जो कि बिहाइंड द टंग होता है, बीनीथ द टंग होता है, और ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है जो कि लोअर जा के नीचे होता है। सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स तो अब हम पढ़ेंगे सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। हमारा जो मेन पॉइंट है, मेन ऑब्जेक्टिव है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर इंक्लूड, इसमें इंक्लूड है कौन से डिसऑर्डर, सियालोलिथियासिस। सियालोलिथियासिस वो डिसऑर्डर है जब सलेवरी ग्लैंड में स्टोन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सियालोलिथियासिस। सियालोलिथियासिस जो है ना ये वो डिजीज़ है जब सलेवरी ग्लैंड ब्लॉक हो जाए, एक स्टोन सलेवरी ग्लैंड में जब स्टोन हो जाए तो उसको हम सियालोलिथियासिस कहते हैं। जहाँ भी लिथियासिस आ जाए तो इसका मतलब है स्टोन, तो जब सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सियालोलिथियासिस कहते हैं। जब सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या किसी वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सियालोडेंटाइटिस कहते हैं। वायरल इन्फेक्शन, जब वायरस की वजह से सलाइवरी ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। सिस्ट वो डिजीज़ होता है या वो सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर होता है। सिस्ट जो है ना ये एक क्लोज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, किस चीज़ में, ये टिश्यूज से बनता है, और ये जो है ना टिश्यूज़ में ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका जो सेक्स होते हैं वो मे बी इसमें फ्लूइड प्रेजेंट हो, मे बी इसमें पस प्रेजेंट हो, मे बी इसमें एयर प्रेजेंट हो, तो ज़्यादातर जो होते हैं वो बिनाइन होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स या बिनाइन सिस्ट होते हैं, और बहुत कम जो है ना वो मेलिग्नेंट सिस्ट होते हैं। जो बिनाइन सिस्ट होते हैं उसको हम नॉन कैंसरियस भी कहते हैं, यानी ये वैसी ही स्वेलिंग हो जाती है, कैंसर की कोई भी साइन एंड सिम्टम इसमें नहीं होता, और ये पेनफुल भी हो सकता है। और जो मेलिग्नेंट होते हैं वो कैंसरियस होते हैं। कैंसरियस का मतलब ये है कि वो कैंसर की वजह से होते हैं, वो पेनफुल नहीं होते, और एक सिस्ट बना होता है वहाँ पे, एक ट्यूमर सा होता है सलेवरी ग्लैंड में, तो वो फिर कैंसर की साइन एंड सिम्टम हो सकती है। बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो कि वैसे ही स्वेलिंग हो जाता है और वो पेनफुल भी हो सकता है, ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, लेस पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन ये कैंसर की कोई वजह इसमें नहीं हो सकती। मेलिग्नेंट वो ट्यूमर होता है जो कि मेन पॉइंट या मेन वजह इसकी क्या हो, कैंसर हो, तो ये ज़्यादा पेनफुल भी हो सकता है, लेस पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन ये कैंसरियस होते हैं।
शोगरेन्स सिंड्रोम, ये इम्यून सिस्टम का एक डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है, ड्राई माउथ या ड्राई आई होती है। इसकी जो मेन साइन एंड सिम्टम है वो ड्राई माउथ या ड्राई आई है। सियालोडिनोसिस वो डिजीज़ है या वो डिसऑर्डर है जिसमें नॉन इम्प्लीमेंट्री स्वेलिंग हो जाए। नॉन इम्प्लीमेंट्री स्वेलिंग कहाँ पे, बायलिटरली। जब वो नॉन इम्प्लीमेंट्री स्वेलिंग हो जाए बायलिटरली दोनों साइड पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सियालोडिनोसिस कहते हैं और ये फैलती भी है। लेकिन अब ये कहाँ पे होता है, ये पैरोटिड ग्लैंड में जब वो स्वेलिंग हो जाए, इन नॉन इम्प्लीमेंट्री स्वेलिंग हो जाए और वो बायलैटरल हो और ये फैल जाए फिर, तो इसको हम कहते हैं सियालोडिनोसिस कहते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स अब एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट वन क्या है, सियालोलिथियासिस है। सियालोलिथियासिस जैसे कि हमने पढ़ा कि ये वो डिसऑर्डर है जब सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन हो जाए, तो उसको हम यही कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड स्टोन। दीज आर थिनी कैल्शियम रिच स्टोन समटाइम फॉर्म इनसाइड द सलाइवरी ग्लैंड। ये एक थिनी स्टोन होता है, कैल्शियम रिच, ये कैल्शियम से बना होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एटियोलॉजी इसकी क्या है, द एग्जैक्ट काज ऑफ दिस स्टोन इज अननोन। इसका जो एग्जैक्ट काज है वो अननोन है, लेकिन मे भी ये रिलेटेड हो सकती है डिहाइड्रेशन से या जब सलाइवा थिक हो जाए। जब डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमारी माउथ में सलाइवा नहीं बनती और उस वजह से सलाइवा की थिकनेस हो जाती है। जब सलाइवा थिकन हो जाती है तो इससे क्या बनती है, सियालोलिथियासिस बन सकती है। अब है एटियोलॉजी, डिक्रीज फूड इंटेक। जब हम फूड इंटेक भी कम करें तो इसकी ये भी काज हो सकती है। एटियोलॉजी का मतलब क्या है, एटियोलॉजी का मतलब है वजह। इस डिजीज़ की वजह क्या है, इस डिजीज़ की काज क्या है। तो एक डिहाइड्रेशन हो गया, दूसरा डिक्रीज फ्रॉम फूड का डिक्रीज होना। जब वो फूड डिक्रीज हो जाए तो सलाइवा नहीं बनती, फिर सलाइवा का बनना या सलाइवा की प्रोडक्शन होना ये बहुत डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से भी क्या हो सकती है, स्टोन बन सकती है। विच लोअर द डिमांड फ्रॉम सलाइवा। और जब इंटेक कम हो जाए फूड का तो क्या हो सकती है, डिमांड अक्रॉस सलाइवा कम हो जाती है। मेडिकेशन दैट डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, वो मेडिकेशन जब हम लेते हैं जिसका सलाइवा प्रोडक्शन में जो सलाइवा प्रोडक्शन में कमी ला सकती है, डिक्रीज करती है सलाइवा प्रोडक्शन को, तो इसमें इंक्लूड है क्या क्या, सर्टेन एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन जो है ना ये वो एंटीहिस्टामिन में वो मेडिकेशन शामिल है या वो मेडिसिन है ये जो कि हिस्टामिन को ब्लॉक करते हैं। और हिस्टामिन का मेन फंक्शन क्या है, ये वो केमिकल है जो कि हेल्प करती है सलाइवेशन में, यानी ये सलाइवा का प्रोडक्शन करता है। अगर जब ये ब्लॉक हो जाए तो क्या हो सकता है, सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो इसलिए एंटीहिस्टामिन जो है ना ये क्या है, वो मेडिकेशन है जो कि सलाइवा प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि वो ड्रग है जो कि हम हाइपरटेंशन के पेशेंट को देते हैं जो जिसका बीपी हाई हो जाए, तो उसके लिए ये हम यूज़ करते हैं। और उन लोगों का भी ड्राई माउथ होता है और ड्राई माउथ का मतलब ये है कि सलाइवा का प्रोडक्शन कम हुआ है। या साइकेट्रिक मेडिकेशन भी सलाइवा की प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। Some stones sit inside the gland without causing any symptoms. कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो कि इनसाइड द ग्लैंड सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, विदाउट काजिंग एनी सिम्टम, और उसका फिर कोई भी सिम्टम हमें नज़र नहीं आता। In other cases, a stone block the gland duct either partially or completely. और कुछ केसेस ऐसी भी है जो कि स्टोन के ज़रिए से ग्लैंड डक्ट को क्या करता है, ब्लॉक करता है, चाहे वो पार्शियली ब्लॉक हो जाए या completely ब्लॉक हो सकता है। When this happen, the gland typically is painful and swollen, the saliva flow is partially or completely। और जब ये हो जाए तो क्या होता है,
फिर ग्लैंड जो है ना वो पेनफुल होता है, उसका स्वेलिंग हो जाता है, वो स्वालन हो जाता है, वो स्वालो हो जाता है। एंड सलाइवा फ्लो इज पार्शियली और कम्प्लीटली ब्लॉक, और सलाइवा का जो फ्लो है वो पार्शियली या कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो जाती है। देखें, दिस कैन बी फॉलोड बाय एन इन्फेक्शन, और ये फिर एक इन्फेक्शन को फॉलो करती है जिसको हम क्या कहते हैं, सियालाडेनाइटिस, जो कि हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। साइन एंड सिम्टम, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर ड्राई माउथ। इसकी जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है उसमें क्या है, ड्राई माउथ है, पेनफुल लंप है, यूजुअली इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। पेन में बी वर्सन ड्यूरिंग ईटिंग, और जब हम ईटिंग करते हैं तो इससे ईटिंग से माउथ में जो पेन होता है वो बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी, इसकी ट्रीटमेंट में दो किस्म ट्रीटमेंट है इसमें। एक वो ट्रीटमेंट है जब वो स्टोन जो हो ना, अगर वो छोटा हो, इफ द स्टोन इज लोकेटेड नियर द एंड ऑफ द डक्ट, अगर स्टोन जो है ना वो नियर द एंड ऑफ द डक्ट हो, यानी जो डक्ट है उसके नज़दीक हो, उसके एंड के नज़दीक हो, तो फिर क्या होता है, द डॉक्टर मे बी एबल टू प्रेस इट आउट जेंटली, तो डॉक्टर उसको स्लोली प्रेस करता है और निकालता है बाहर। डीपर स्टोन कैन बी रिमूव्ड विद सर्जरी, और जब स्टोन जो है ना वो डीपर चला गया हो तो उसको फिर सर्जरी के थ्रू ही रिमूव करता है। अब दूसरा डिजीज या डिसऑर्डर कौन सा है, दूसरा डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जो कि हमने पिछले स्लाइड में इसका जो वर्ड है वो सुना है कि ये इन्फेक्शन की वजह से होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सियालाडेनाइटिस। सियालाडेनाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। जब सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम सियालाडेनाइटिस कहते हैं। सियालाडेनाइटिस इज अ पेनफुल इन्फेक्शन, ये एक पेनफुल इन्फेक्शन होता है, इससे बहुत पेन हो सकता है इस ग्लैंड में। इट इज़ मोर कॉमन एमंग एडल्ट विद सलाइवरी ग्लैंड स्टोन, और ये ज़्यादातर जो ओल्डर लोग होते हैं, एडल्ट लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, तो उसमें जब सलाइवरी ग्लैंड स्टोन होते हैं तो क्या हो सकता है, मेडिकेशन की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से या भूख ना होने की वजह से उसको क्या सलाइवरी ग्लैंड उसमें प्रोड्यूस होता है, उसके माउथ में या उसकी सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन प्रोड्यूस होता है, तो उस स्टोन की फिर ये काज हो सकती है कि इन्फेक्शन काज कर सकती है, और इस इन्फेक्शन को हम फिर कहते हैं सियालाडेनाइटिस। सियालाडेनाइटिस आल्सो कैन अकर इन इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ द लाइफ। सियालाडेनाइटिस जो है ना ये वो इन्फेक्शन है जो कि ये इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में जो फर्स्ट वीक होता है, यानी पैदाइश के फर्स्ट वीक में, लाइफ के फर्स्ट वीक में ये बच्चों में अकर हो सकती है। एटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स। एटियोलॉजी का मतलब है काजिंग, साइन का मतलब है जो डॉक्टर हमें बताता है, डॉक्टर बताते हैं वो, और जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट खुद बताता है या हमें नज़र आता है। एटियोलॉजी इट इज़ यूजुअली काज्ड बाय बैक्टीरिया, ये ज़्यादातर काज होती है किस वजह से, बैक्टीरिया से। साइन एंड सिम्टम्स, अ टेंडर पेनफुल लंप इन द चिक और अंडर द चिन। एक पेनफुल टेंडर होता है, टेंडर मतलब एक पेनफुल लंप होता है जो कि टेंडर हो, टेंडर मतलब सख्त, एक सख्त पेनफुल लंप होता है चिक में या अंडर द चिन, चिन के नीचे या चिक में एक लंप दिखाई देता है जो कि सख्त हो और पेनफुल हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये साइन एंड सिम्टम है सियालाडेनाइटिस। सियालाडेनाइटिस की ये साइन एंड सिम्टम्स है। अच्छा, और साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इन सिवियर केसेस में क्या हो सकती है, फीवर, चिल्स एंड जनरल वीकनेस भी अकर हो सकती है। यानी अगर जब वो ये लंप ज़्यादा बड़ा हो जाए तो फिर क्या हो सकती है, फीवर भी आ सकती है, इससे चिल्स भी हो सकती है एंड जनरल वीकनेस भी पैदा हो सकती है। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में इंक्लूड है क्या क्या, ड्रिंकिंग फ्लूइड are receiving fluid intravenously। ड्रिंकिंग फ्लूइड, अगर वो बंदा फ्लूइड पी सकता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना है, जूस देना है, फ्लूइड देने हैं।
और अगर वो पानी ज़्यादा नहीं पी सकती, फ्लूइड ज़्यादा नहीं पी सकता, तो वो क्या करना है, फिर उसको इंट्रावेनसली फ्लूइड इंटेक करना है, फ्लूइड रिसीव करना है। एंटीबायोटिक्स लेने हैं ताकि जो इन्फेक्शन है अगर वो बैक्टीरियल हो तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। वार्म कंप्रेस आर द इन्फेक्टेड ग्लैंड। अब जो इन्फेक्टेड ग्लैंड है उसको क्या करना है, वार्मली कंप्रेस करना है। encouraging saliva flow by chewing gum उसको देना है ताकि जो सलाइवा का फ्लो है वो encourage हो जाए। शुगरलेस कैंडीज देना है ताकि सलाइवा का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। आर बाय ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस, या ऑरेंज जूस देने हैं ताकि जो सलाइवा का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। इफ दिस मेथड डू नॉट कवर द इन्फेक्शन, सर्जरी कैन बी डन टू ड्रेन द ग्लैंड। अगर ये इन्फेक्शन इस मेथड से ठीक नहीं हुआ, जो कि अबाउ मेथड हमने बताए हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर सर्जरी ड्रेन करनी पड़ेगी। सर्जरी के ज़रिए इस ग्लैंड को ड्रेन करना पड़ेगा। वायरल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जब सलाइवरी ग्लैंड में वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन काज हो जाए। सिस्टमेटिक होल बॉडी वायरल इन्फेक्शन समटाइम्स सेटल इन द सलाइवरी ग्लैंड। ज़्यादातर जो होल बॉडी का वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो सलाइवरी ग्लैंड में सेटल हो जाता है। दिस का स्पेशल स्वेलिंग, इसकी वजह से फिर पेशल स्वेलिंग हो सकती है, पेन भी अकर हो सकता है, एंड डिफिकल्टी इन ईटिंग, और ईटिंग में डिफिकल्टी भी आ सकती है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज मम्प, और इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है, मम्प्स है। मम्प्स जो है ना वो वायरल इन्फेक्शन है। जब माउथ में मम्प्स हो जाते हैं तो ये क्या है, ये वायरल इन्फेक्शन है और ये ज़्यादातर सलाइवरी ग्लैंड्स में अकर हो सकती है। एटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम। अब इसके काज क्या है और साइन एंड सिम्टम क्या है। इसके जो काज है वो तो नेम से पता चल सकता है कि वायरल है तो वायरस इन्फेक्शन हो गया, वायरस की वजह से काज हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, द फर्स्ट सिम्टम ओपन इंक्लूड, फर्स्ट सिम्टम्स में इंक्लूड क्या है, फीवर एंड पुअर एपेटाइट। फीवर होता है, सिम्टम्स वो होते हैं जो कि पेशेंट ने बताया, हमने बताया, तो इसमें अब क्या क्या आएंगे, पेशेंट बताएगा कि मुझे फीवर फील हो रहा है। दूसरा ये कि पुअर एपेटाइट है, यानी उसको भूख नहीं लगता, खुराक नहीं कर सकता। हेडेक है, सर में दर्द है, मसल एक है, मसल्स में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, ज्वाइंट पेन है एंड मलीज है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। These infection almost go away on their own। ये इन्फेक्शन जो है ना ये ज़्यादातर अब खुद बहुत ही चले जाते हैं। ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिलीविंग सिम्पटम थ्रू, ट्रीटमेंट जो है ना उसमें क्या क्या देता है, वो फोकस करता है ताकि पेशेंट रिलीफ हो और ताकि पेशेंट रेस्ट करे। जब पेशेंट रेस्ट करता है तो इससे भी ये इसकी ट्रीटमेंट में शामिल है, ये भी वायरल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में शामिल है। दूसरा ये कि ड्रिंकिंग फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, फ्लूइड देना है ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जो डिहाइड्रेशन है उससे प्रिवेंट रहे। टेकिंग एसिटामिनोफेन टाइलिनोल टू रिलीव पेन एंड टेकिंग एसिटामिनोफेन एंड थाइनोल। एसिटामिनोफेन जो है ना ये यूएस का फार्माकोपिया है और जो पैरासीटामोल है वो ब्रिटिश का फार्माकोपिया है। बाकी जो मेडिसन है वो सेम है, सेम फार्मूले से बने हैं, सेम मेडिसन है टू रिलीव पेन एंड। अच्छा, और यहाँ पे दूसरा नाम क्या लिखा है, थाइलिनोल। थाइलिनोल का जो ये जो थाइलिनोल नेम लिखा है तो ये इसका ट्रेड नेम है जो कि हमने बहुत एक्सप्लेन डिटेल के साथ फार्माकोलॉजी के चैप्टर में डिटेल के साथ वहाँ पे पढ़ाया है। आप लोग ये इस चैनल से पढ़ भी सकते हैं और मैं बता भी दूंगी कि ये जो टाइलिनोल लिखा है तो ये इसका ब्रांड नेम है। ट्रेड नेम का मतलब क्या है, ब्रांड नेम है। टू रिलीव पेन एंड फीवर, और इसका काम क्या होगा, ये रिलीव करता है पेशेंट को पेन से और फीवर से। तो पेन और फीवर को रिलीव करने के लिए हम इसको पैरासीटामोल देंगे जो कि एसिटामिनोफेन के नाम से यहाँ पे दिया गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है सिस्ट। सिस्ट डिसऑर्डर क्या होता है, ये तिनी
फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में बताया कि ये सैक्स होते हैं, ये सैक्स स्ट्रक्चर में होता है और ये टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। ये सैक में भी एयर सैक हो या ये एयर सैक भी हो सकता है, दूसरा ये पस सैक भी हो सकता है और ये फ्लूइड सैक भी हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं कि सिस्ट क्या है। Babies sometimes are born with cyst in the parotid gland. Parotid gland में जब बेबीज पैदा हो जाते हैं तो वो ज़्यादातर सिस्ट के साथ ही पैदा हो जाते हैं, यानी पैदाइश के टाइम है उसे सिस्ट का डिसऑर्डर हो सकता है। और ये डिसऑर्डर कहाँ पे हो सकता है? ये डिसऑर्डर पैरोटिड ग्लैंड में होता है because of the problem related to air development before month। और ये प्रॉब्लम जो है ना, ये कब डेवलप होता है? जब ये प्रॉब्लम ज़्यादातर रिलेटेड एयर से है। जब एयर बनता है, इसका डेवलपमेंट होता है, तो उस वजह से वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आकर हो सकती है और उस प्रॉब्लम की जो हमारे साथ जो डिजीज़ या डिसऑर्डर नज़र आता है फिर तो वो क्या हो सकती है? सिस्ट हो सकती है। लेटर इन लाइफ अदर टाइप्स ऑफ सिस्ट कैन फॉर्म इन द मेजर और माइनर सैलिवरी ग्लैंड। और बाद में ज़िंदगी में जब यानी पैदाइश के बाद जब ज़िंदगी में और सिस्ट बनते हैं या सिस्ट की जो टाइप है तो वो मेजर या माइनर सैलिवरी ग्लैंड में बनते हैं। इसकी एटियोलॉजी क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी काज क्या है? तो इसकी वजह या काज ये है कि दे में रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमेटिक इंजरीज। ये ज़्यादातर इंजरीज से हो सकती है। दूसरा ये कि इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है और सैलिवरी ग्लैंड स्टोन या ट्यूमर की वजह से भी ये अकर हो सकती है, ये डिसऑर्डर पैदा हो सकती है। इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है? तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या है कि सिस्ट काज अ पेनफुल लंप। सिस्ट जो है ना, ये एक पेनफुल लंप क्रिएट करता है या ये एक पेनफुल लंप की वजह से अकर हो सकती है, काज हो सकती है। जब पेनफुल लंप हमें दिखाई दे तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं, या सेक लाइक स्ट्रक्चर हो इसका तो उसको भी हम क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। इन सम टाइम ग्रोज लार्ज इनफ टू इंटरफेरेंस विद ईटिंग। और ज़्यादा टाइम ये क्या होता है? ईटिंग के दौरान ये बढ़ जाता है तो फिर ईटिंग में बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है, बहुत बड़ा हो जाता है, इसकी साइज़ लार्ज हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? अ स्मॉल सिस्ट में ड्रेन ऑन इट ओन विदाउट ट्रीटमेंट। अगर स्मॉल सिस्ट हो तो वो विदाउट ट्रीटमेंट भी ठीक हो सकता है, खुद बहुत ठीक हो जाएगा। अगर लार्ज सिस्ट हो तो फिर हम वो क्या सर्जरी, ट्रेडिशनल सर्जरी या लेज़र सर्जरी के ज़रिए से उसको हम रिमूव करेंगे। बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो कि नॉन कैंसरियस हो, यानी ये वो ट्यूमर है जिसकी वजह से कैंसर काज नहीं हो सकती, ये कैंसर की कोई वजह नहीं बन सकती। Most salivary gland tumors occur in the parotid gland. The majority are benign. ज़्यादातर ग्लैंड में जो पैरोटिड ग्लैंड में जो भी ट्यूमर बनता है तो उसमें मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी में जो लैम्प बनते हैं, जो ट्यूमर्स बनते हैं तो वो उसकी मेजॉरिटी क्या है? बिनाइन है, यानी खतरनाक इतनी ज़्यादा नहीं होती है, नॉन कैंसरियस है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिनाइन पैरोटिड ट्यूमर यूजुअली अफेयर एज अ स्लो ग्रोइंग। जब वो ग्रोइंग स्लो हो तो इसकी वजह से ये आकर हो सकती है, ये इसकी कॉमन काज है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिनाइन पैरोटिड ट्यूमर यूजुअली अफेयर एज अ स्लो ग्रोइंग। जो मोस्ट कॉमन टाइप है बिनाइन पैरोटिड ट्यूमर का तो वो क्या है? ये स्लो ग्रोइंग करता है, पेनलेस लंप होता है एट द बैक ऑफ द जा, और ये ज़्यादातर बैक ऑफ द जा पे प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द एयरलोब के नीचे। इसकी एटियोलॉजी क्या है? रिस्क फैक्टर इंक्लूड रेडिएशन एक्सपोजर एंड पॉसिबली स्मोकिंग। इसके रिस्क फैक्टर में ये है, इसकी वजह ये हो सकती है, इसकी काज ये हो सकती है कि रेडिएशन भी इसमें इंक्लूड हो सकती है, रेडिएशन की वजह से भी बिनाइन ट्यूमर बन सकता है, और दूसरा है कि स्मोकिंग की वजह से। साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। अब इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है और ट्रीटमेंट क्या है? साइन एंड सिम्टम्स, अ स्लो ग्रोइंग लंप इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। जब एक स्लो
छोटा सा लंप हो और वो क्या हो माउथ में दिखाई दे बिलो द जा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इसकी मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम है। जब स्लो ग्रोइंग लंप दिखाई दे माउथ में तो उसको हम कहते हैं कि ये बिनाइन ट्यूमर की साइन एंड सिम्टम है। द लंप इज समटाइम पेनफुल, कभी कभार ये लंप पेनफुल भी हो सकता है। दिस लंप में बी फाउंड इन द चिक, और ये लंप जो है ना ये हम चिक में भी देख सकते हैं, चिन में भी हो सकता है, अंडर द चिन, ऑन द टंग के ऊपर भी हो सकता है, आर ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, या फ्लोर ऑफ द माउथ में भी ये दिखाई दे सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? नॉन कैंसरियस ट्रीटमेंट ट्यूमर यूजुअली आर रिमूव्ड सर्जिकली। नॉन कैंसरियस ट्यूमर जो है ना वो यूजुअली हम रिमूव करते हैं सर्जिकली या सर्जरी के ज़रिए। इन सम केसेस रेडिएशन ट्रीटमेंट आर गिवन आफ्टर सर्जरी, और कभी कभार रेडिएशन ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद, टू प्रिवेंट द ट्यूमर फ्रॉम रिटर्निंग, ताकि जो ट्यूमर है वो रिटर्न न हो जाए। तो इसलिए हम फिर ऑपरेशन के बाद क्या करते हैं, सर्जरी के बाद इसका प्रिवेंशन करते हैं थ्रू रेडिएशन। मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंट का वर्ड जहाँ भी आ जाए तो इसका मतलब है कि ये कैंसर का ट्यूमर है या कैंसर की कोई डिसऑर्डर है। मेलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसरियस ट्यूमर, वो ट्यूमर जो कि कैंसर की वजह से आ जाए या उसका साइन सिम्टम दिखाई देता है हमें। सैलिवरी ग्लैंड कैंसर आर देयर, सैलिवरी ग्लैंड में कैंसर बहुत कम होता है। दे कैन बी मोर आर लेस एग्रेसिव, और ये जो है ना ये ज़्यादा भी एग्रेसिव हो सकता है और लेस एग्रेसिव भी हो सकता है। एटियोलॉजी इसकी क्या है, इसकी खास क्या है? द ओनली नॉन रिस्क फैक्टर फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड कैंसर इज शोगरन सिंड्रोम। इसकी जो ओनली रिस्क फैक्टर है तो वो क्या है, सैलिवरी ग्लैंड में इसकी काज ये भी हो सकती है कि ये शोगरन सिंड्रोम से काज हो सकती है। एंड एक्सपोजर टू रेडिएशन, या रेडिएशन की वजह से। स्मोकिंग आल्सो में प्ले सम रोल्स, और स्मोकिंग की वजह से भी मेलिग्नेंट ट्यूमर बन सकता है। साइन एंड सिम्टम्स अब क्या है? द मोस्ट फीचर ऑफ शोगरन सिंड्रोम are swelling of the salivary gland, dry eye and dry mouth. शोगरन सिंड्रोम की मोस्ट कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स है तो वो क्या है? स्वेलिंग है, स्वेलिंग ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, जब सैलिवरी ग्लैंड स्वेल हो जाए, या ड्राई आई है एंड ड्राई माउथ है, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। फर्स्ट स्लाइड्स जो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो शोगरन सिंड्रोम है उसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या है, क्या कॉमन साइन एंड सिम्टम उसकी ड्राई आई एंड ड्राई माउथ है। ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? द मेन सिम्टम्स रिलेटेड टू द सैलिवरी ग्लैंड इज अ ड्राई माउथ। जो मेन ट्रीटमेंट है सैलिवरी ग्लैंड का तो वो क्या है? ड्राई माउथ है। ऑप्शन इंक्लूड, इसमें ऑप्शंस भी इंक्लूड है, जैसे कि मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर सलाइवा सिक्रीशन, ऐसे मेडिकेशन देंगे जो कि मोर सलाइवा सिक्रीशन करते हो, सच एज जिसमें क्या आते हैं? पिलोकार्पिन आते हैं, एंड पिलोकार्पिन जो कि सलाजिन है, एंड सीवीमिलीन जो कि इवोजैक है, इवोजैक या सीवीमिलीन। शुगरलेस गम देंगे जिसकी वजह से क्या हो सकती है? सलाइवा का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। कैंडी भी दे सकते हैं टू स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट अब इसकी ट्रीटमेंट की बात हम करते थे, वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में और क्या शामिल हो सकती है? अवॉइडिंग मेडिकेशन दैट कैन मेक ड्राई माउथ वर्स, ऐसे मेडिकेशन से पेशेंट को अवॉइड करेंगे जो कि ड्राई माउथ का क्रिएशन करता है या माउथ को ड्राई करता है, तो वो पेशेंट को नहीं देंगे। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग से भी अवॉइड करेंगे। गुड ओरल हाइजीन इज मस्ट, गुड ओरल हाइजीन इज मस्ट, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर ब्रशिंग करना पड़ेगा, माउथ को साफ करना पड़ेगा, माउथ की हाइजीन करनी पड़ेगी। पीपल विथ शोगरन्स हैव people with Sjogren have teeth and gum problem। जो भी पेशेंट हो शोगरन सिंड्रोम का तो उसको ज़्यादातर किस चीज़ का प्रॉब्लम हो सकती है? गम और टीथ का। बिकॉज ऑफ लो सलाइवा सिक्रीशन, ये क्यों होती है? क्योंकि सलाइवा का सिक्रीशन बहुत कम होता है। अब जो हमारे साथ लास्ट डिसऑर्डर है तो वो है सियालाडिनोसिस। सियालाडिनोसिस कौन सी सिंड्रोम है या कौन सी डिसऑर्डर है? नॉन स्पेसिफिक सैलिवरी ग्लैंड एनलार्जमेंट, जब
बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी स्पेशलिटी के जब सलेवरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाए तो उसको हम कहते हैं सियालाडेनोसिस। समटाइम द सलेवरी ग्लैंड बिकम एनलार्ज विदाउट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और ट्यूमर। कभी कभार ऐसा होता है कि जो सलेवा ग्लैंड है या सलेवरी ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो जाती है विदाउट किसी इन्फेक्शन की या किसी इन्फ्लेमेशन की या ट्यूमर की, ये सब नहीं होता और एनलार्जमेंट हो जाती है तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं? सियालाडेनोसिस। द नॉन स्पेसिफिक एनलार्जमेंट इज कॉल्ड सियालाडेनोसिस। इट मोस्ट ऑफन इफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड, और ये ज़्यादातर इफेक्ट किस चीज़ को करता है? पैरोटिड ग्लैंड के। कौन से ग्लैंड को? तो पैरोटिड ग्लैंड। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सियालाडेनोसिस है वो किस चीज़ को इफेक्ट करता है ज़्यादातर? तो वो है पैरोटिड ग्लैंड। कौन से ग्लैंड को? तो वो पैरोटिड ग्लैंड में था। एटियोलॉजी, इट काज रिमेन अननोन। इसका जो काज है वो अननोन है, अभी तक मालूम नहीं हुआ है। साइन एंड सिम्टम क्या है? दिस कंडीशन टिपिकली काज पेनलेस स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड ऑन बोथ साइड ऑफ द पेस। इसकी जो साइन एंड सिम्टम है तो वो क्या है? जो स्वेलिंग होगा बोथ साइड पे, पेस के दोनों साइड पे स्वेलिंग होगा पैरोटिड ग्लैंड का, और ये पेनलेस स्वेलिंग होगा, मतलब पेन नहीं कर रहा होगा लेकिन स्वेल होगा पेस दोनों साइड पे। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? ट्रीटमेंट इज एम्ड एट करेक्टिंग एनी अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ये करेक्ट कर सकती है मेडिकल प्रॉब्लम के ज़रिए भी। वंस द मेडिकल प्रॉब्लम इम्प्रूव्स, अगर मेडिकल प्रॉब्लम के ज़रिए ये इम्प्रूव हो गया तो फिर क्या करना पड़ेगा? द सलेवरी ग्लैंड शुड श्रिंक टू नॉर्मल साइज। तो अगर एक बार ये मेडिकल प्रॉब्लम के साथ इम्प्रूव हो गया तो अपना जो सलेवरी ग्लैंड है वो दोबारा से अपने साइज, नॉर्मल साइज तक आ जाएगा। अब हमारे साथ मेडिकल डायग्नोसिस है। मेडिकल डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे? पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, स्मोकिंग हिस्ट्री लेंगे, करेंट मेडिकेशन उसने क्या क्या किया है, उसको क्या डिजीज़ था, उसने इस डिजीज़ का क्या क्या मेडिकेशन किया है उसके बारे में हम जानेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे, एक्सरे करेंगे और मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग करेंगे, यानी MRI उसका करेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा। कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो कि हम सिटी स्कैन कहते हैं तो ये भी हम करेंगे। सियालोग्राफी करेंगे। सियालोग्राफी का मतलब है कि सलेवरी ग्लैंड का एक्सरे निकालेंगे, सलेवरी ग्लैंड बायोप्सी करेंगे और सलेवरी ग्लैंड का सलेवरी फंक्शन टेस्ट भी करेंगे कि इसका फंक्शन कैसा है, सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं? एब्सेस ऑफ सलेवरी ग्लैंड, इसकी वजह से ये जो पिछले स्लाइड में जितनी भी हमने डिसऑर्डर पढ़े हैं तो इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि सलेवरी ग्लैंड का एब्सेस भी हो सकता है, इन्फेक्शन रिटर्न भी हो सकती है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकती है, इन्फेक्शन बढ़ भी जा सकता है, फैल भी जा सकता है, फेशियल नर्व इंजरी भी हो सकती है जिसको हम क्या कहते हैं? सियालोरिया कहते हैं। ये जितनी भी सिंबल्स है तो इसको याद करना चाहिए। सियालोरिया किस चीज़ को कहते हैं? फेशियल नर्व इंजरी को कहते हैं। हिमाटोमा भी इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ सकती है। हिमाटोमा का मतलब है कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स। जब कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाए आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स तो इसको हम हेमाटोमा कहते हैं। डिफॉर्मिटी भी अगर हो सकती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ सकती है। ड्राई माउथ जिसको हम ज़ीरोस्टोमा कहते हैं, ज़ीरोस्टोमिया, तो ये आप लोगों ने याद करने हैं। ये ज़ीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ, ड्राई आई को क्या कहते हैं, ये सारे आप लोगों ने याद करने हैं। मम्स भी अगर हो सकती है, मम्स भी इसकी कॉम्प्लिकेशन, मम्स की वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। प्रिवेंशन, अब इसकी प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे? We can lower our risk of viral infection of the salivary gland to do so get immunized against mump and influenza। हम सलेवरी ग्लैंड का जो वायरल इन्फेक्शन है उसके रिस्क को कम कर सकते हैं। किस चीज़ के ज़रिए से? जब हम अपने आप को इम्यूनाइज करेंगे अगेंस्ट मम्प्स, यानी जो मम्प्स वैक्सीन है उसको लगाएंगे, एंड इन्फ्लुएंजा को भी मतलब इन्फ्लुएंजा से भी हम अपने आप को इम्यूनाइज करें। इसका प्रिवेंशन इसके ज़रिए से हम कर सकते हैं। दे आर नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस, इसका स्पेसिफिक
There are no specific guidelines to protect against other type of salivary gland disorder. However, it is helpful to, यहाँ पे और जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस है वो नहीं दिया गया है कि हम सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, लेकिन ये हेल्पफुल हो सकती है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है कि अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग से अपने आप को बचा सके, स्मोकिंग को अपने आप से बचा ले, स्मोकिंग से अपने आप को बचा ले। ईट अ हेल्थी डाइट, हेल्थी डाइट को खाए। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना है डेली ताकि डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचाए। प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन सही तरीके से करना है, यानी रेगुलर ब्लड जो टूथ ब्रशिंग है वो करना है या फ्लूजिंग करना है। फ्लूजिंग का क्या मतलब है? फ्लूजिंग का मतलब है कि अगर दांत में कुछ चला जाए और उसको तार के ज़रिए से निकाले तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्लूजिंग कहते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस अब क्या होगा? लो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा रिलेटेड टू स्टोन इन द सलाइवरी ग्लैंड। लो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, अगर लो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा हो रहे हो तो हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको मे बी क्या अकर हुआ हो, इसको मे बी सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन, सलाइवरी ग्लैंड में, इसके सलाइवरी ग्लैंड में मे बी स्टोन पैदा हुए हो या स्टोन हुआ हो, तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, जो कि हमने पढ़ा कि सियालोलिथियासिस कहते हैं। ड्राई माउथ रिलेटेड टू ब्लॉकेज ऑफ सलाइवा, अगर ड्राई माउथ हो रहा है तो हम कहते हैं कि इसका सलाइवा का ब्लॉकेज हुआ है। पेन रिलेटेड टू ट्यूमर, अगर ट्यूमर है एंड इन्फ्लेमेशन इन द माउथ तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसको या तो सिस्ट है या बिनाइन ट्यूमर है या मेलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है। डिफ़िकल्टी इन ईटिंग रिलेटेड टू पेनफुल लंप इन द माउथ, डिफ़िकल्टी इन ईटिंग भी हो सकती है, ये रिलेटेड है किस चीज़ से? लंप से, जो कि पेनफुल लंप हो इन द माउथ। पुअर एपेटाइट रिलेटेड टू डिजीज़, पुअर एपेटाइट हो सकती है, अगर पुअर एपेटाइट है तो हम भी ये भी कह सकते हैं कि ये भी रिलेटेड टू कुछ डिजीज़ की वजह से हुआ है। पुअर एपेटाइट का मतलब है भूख न लगना, तो ये भी डिजीज़ से रिलेटेड हो सकती है। फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, और अगर फीवर हो रहा हो तो हम कह सकते हैं कि इसकी सलाइवरी ग्लैंड में कुछ इन्फेक्शन हो सकती है। गिव मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर सलाइवा। अच्छा, अब है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में हमारे साथ क्या आते हैं? गिव मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर सलाइवा सिक्रीशन। हम ऐसे मेडिकेशन देंगे जो कि सलाइवा को स्टिमुलेट करें, सलाइवा के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करें, जिसमें आते हैं पिलोकार्फिन जो कि सलाजिन है एंड सीवीमिलीन जो कि इवुजेक है। गिव शुगरलेस गम एंड कैंडी टू स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन। शुगरलेस कैंडी देंगे ताकि जो सलाइवा का प्रोडक्शन है वो स्टिमुलेट हो जाए, एंड कैंडी भी दे सकते हैं, ये भी सलाइवा का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करते हैं। अवॉइडिंग मेडिकेशन दैट कैन मेक ड्राई माउथ वर्स, अगर ऐसी मेडिकेशन से अवॉइड करेंगे पेशेंट को जो कि माउथ का ड्राइनेस काज करती है। प्रोवाइड एनर्जेसिक टू रिलीव पेन, एनर्जेसिक देंगे। एनर्जेसिक वो मेडिसिन होते हैं जो कि पेन को रिलीव करता है, पेन को रिलीव करता है तो एनर्जेसिक भी देंगे ताकि पेन का रिलीफ हो जाए। एडमिनिस्टर ट्यूब फीडिंग, ट्यूब फीडिंग एडमिनिस्टर करेंगे, अगर वो खुद अपने माउथ से कुछ खा नहीं सकता तो फिर हम ट्यूब फीडिंग एडमिनिस्टर करेंगे। एनजी ट्यूब या जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब है तो उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे। गिव एसिटोमिनोफिन, एसिटोमिनोफिन जो कि हमने बताया कि ये पैरासीटामोल के कहते हैं टू रिलीव फीवर, ताकि फीवर का रिलीफ हो जाए, जिसको टाइलिनोल भी कहते हैं। टाइलिनोल का ये इसका ट्रेड नेम है यानी ब्रांड नेम है। कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, कोल्ड स्पंजिंग क्यों करेंगे? ताकि फीवर का रिलीफ हो जाए। ये इसका रेफरेंस है, आप लोग बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि हमारे साथ नेक्स्ट चैप्टर होगा। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैप्टर का समझ आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों को उसका आंसर दे सकूँ। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।